एक ऐसी आत्मा जो सेक्स करने पर उसे मार देती है और अगर उन्हें इस आत्मा से बचना है तो उसे और किसी के साथ संबंध बनाना होगा। सो टुडे एक्सप्लेनेशन स्क्रीन प्रेजेंटिंग इट फॉलो। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी अनजान चीज से डरकर भाग रही होती है। हालांकि उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, वहां पर कौन है, लेकिन वो अपने डैड को कुछ नहीं बताती और अपनी गाड़ी लेकर वहां से एक बीच में आ जाती है जहां पर उसे उसके डैड का कॉल आता है और वो अपने डैड से कहती है कि मैंने आज तक आपको और मॉम को बहुत परेशान किया है और आप दोनों पर बहुत गुस्सा भी किया है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि उस लड़की को किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया है। उसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम जय और केली होता है। केली जय से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने आओगी। जय कहती है कि नहीं, मैं आज कहीं बाहर जा रही हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जय आज एक लड़के के साथ डेट पर जा रही है जिसका नाम युग होता है। ये दोनों यहाँ पर एक गेम खेलते हैं जिसमें कोई भी एक रैंडम किसी भी इंसान को चुनेगा और उसे सही बताना होगा कि उसने किस इंसान को चुना था। पहले युग चुनता है जिसका आंसर जय एकदम सही दे देती है और अब बारी होती है युग की, जो जय से कहता है कि तुमने उस लड़की को चुना जिसने येलो कलर का कपड़ा पहना है। जय कहती है कि कहाँ। युग कहता है कि वहाँ पर दरवाजे के पास, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। युग वहाँ से जय को लेकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और हम देखते हैं कि एक आदमी लगातार इन्हीं के पास आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग केली जय से उसके डेट के बारे में पूछती है। जय उसे बताती है कि कल रात युग कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, मानो वो किसी से डर रहा हो। उसी रात जय और युग एक बार फिर मिलते हैं जहाँ पर ये दोनों फिजिकल इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जय जब कार में लेटी होती है तो युग उसे बेहोश कर देता है और जब जय की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे चेयर से बांध दिया गया है। जय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि युग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और अब युग उसे बताता है कि ये एक अननोन एंटिटी है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और वो एंटिटी अब उसे मारना चाहती है। युग बताता है कि दरअसल ये एंटिटी मेरे पीछे तब से है जब से मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और ये एंटिटी सिर्फ उसे ही जान से मारती है जो किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया। वो जय को इस एंटिटी से बचने का रास्ता भी बताता है। वो कहता है कि ये एंटिटी बहुत स्लो है, तुम्हें बस इससे भागते रहना होगा और मौका मिलते तुम किसी और के साथ इंटीमेट हो जाना। लेकिन अगर जय को इस एंटिटी ने खत्म कर दिया तो वो एक बार फिर से युग का पीछा करना शुरू कर देगी और ये एंटिटी अलग अलग भेष बदल कर पीछा करते हैं और अब जय को भी वो एंटिटी दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन युग जय की जान बचा लेता है और उसे घर छोड़कर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद जय के दोस्त और उसकी सिस्टर केली पुलिस को इन्फॉर्म करती है। जिसके बाद जय से थोड़ी पूछताछ के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि युग का असली नाम युग नहीं है बल्कि वो झूठी आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर किसी एक लड़की को फंसाने आया था ताकि वो उस एंटिटी से छुटकारा पा सके। और इसके अलावा पुलिस को युग का कुछ पता नहीं चलता। कुछ समय के बाद हम जय को देखते हैं जो अपने कॉलेज में होती है और तभी अचानक से उसे एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ आते हुए दिखती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और क्लास बीच में ही छोड़कर भाग जाती है। लेकिन फिर भी वो बूढ़ी औरत उसका पीछा नहीं छोड़ती। जिसके बाद जय अपनी गाड़ी निकालकर वहां से केली के पास चले जाती है जहाँ पर उसका दोस्त पॉल भी होता है। जय उन दोनों को सारा सच बता देती है कि जब से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई है तब से एक अजीब एंटिटी उसका पीछा कर रही है उसे मारने के लिए। हालांकि ये दोनों जय की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन पॉल कहता है कि अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। उसी रात हम जय को देखते हैं जो पॉल को बताती है कि उसे डर की वजह से नींद नहीं आ रही है। दरअसल पॉल जय को बचपन से जानता है। ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं जो अपनी बचपन की बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। पॉल जब दरवाजे पर जाता है तो वहां पर कोई नहीं होता। पॉल उसे बताता है कि किसी ने हमारे विंडो की कांच तोड़ दिया है। जय कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना होगा और पॉल भी पुलिस को कॉल करने वहां से चला जाता है। और जब जय वहां पर जाती है तो उसे वो एंटिटी दिख जाती है और इस बार एक अजीब सी एंटिटी होती है। जय वहां से भागना शुरू कर देती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है। कुछ देर बाद पॉल और उसकी सिस्टर केली भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर भी एक और एंटिटी आ जाती है जो कि दिखने में काफी लंबा और भयानक था। जय खिड़की से कूदकर वहां से भागना चालू कर देती है और एक साइकिल लेकर पार्क में आ जाती है और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि युग जो भी कुछ कह रहा था वो सब सच था। यहाँ पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं। तभी एक आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। जय को लगता है कि ये वही एंटिटी है, लेकिन ये उसका पड़ोसी ग्रेक होता है
और जे सबको सच बताती है और कहती है कि हमें उस युग को ढूंढना होगा और पता करना होगा कि इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें युग का घर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर युग नहीं होता और थोड़ी छानबीन करने के बाद इन्हें युग की स्कूल की एक तस्वीर मिलती है, जिसके बाद ये लोग उसी स्कूल में जाकर युग की सारी जानकारी निकाल लेते हैं, जहाँ पर उन्हें उसका असली नाम भी पता चलता है। युग का असली नाम जेफ होता है। ये सारे लोग जेफ के घर पहुंच जाते हैं। जेफ इन्हें बताता है कि वो एक लड़की से एक पब में मिला था और हम दोनों उसके बाद फिजिकली इंटीमेट हो गए और उसके बाद मुझे वो एंटिटी दिखना शुरू हो गई। जेफ बताता है कि अगर जे को इस एंटिटी से छुटकारा पाना है तो उसे भी किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, लेकिन जेफ को भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसलिए जे वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन ये लोग थोड़ा रिलैक्स करने एक बीच में चले जाते हैं। तभी वहां पर फिर से एक एंटिटी आ जाती है जो कि जय का बाल पकड़ के उसे मारने ही जा रही होती है कि पॉल उस एंटिटी पर हमला कर देता है, लेकिन वो एंटिटी उसे भी उठाकर दूर फेंक देती है। उसके बाद जय एक गन से उस पर लगातार गोली चला रही होती है। एक गोली उस एंटिटी को लग जाती है, लेकिन फिर भी उस एंटिटी को कुछ नहीं होता और वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। ये देखकर जय बहुत घबरा जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद ग्रेग दरवाजे को नीचे से तोड़ देता है और कहता है कि वो एंटिटी जा चुकी है और तभी वो एंटिटी एक बच्चे का रूप ले लेती है जो वहां से भागना शुरू कर देती है। वो एंटिटी बहुत स्लो होती है, लेकिन वो जय का पीछा नहीं छोड़ती। जय गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। हालांकि उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े ही आगे जय का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर होती है। यहाँ पर पॉल और ग्रेग भी होते हैं। ग्रेग डिसाइड करता है कि वो जय के साथ इंटीमेट होगा ताकि जय का सारा श्राप उस पर आ जाए। उसके बाद जय को वो एंटिटी दिखना बंद हो जाती है और जब जय ग्रेग से पूछती है तो वो बताता है कि उसे अभी तक कोई भी एंटिटी नहीं दिखी। उसी रात जय जब अपनी खिड़की से ग्रेग के घर को देख रही होती है तभी उसे वहां पर ग्रेग आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये ग्रेग नहीं बल्कि एंटिटी है जिसने ग्रेग का ही रूप लिया है। वो एंटिटी ग्रेग की खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है। हालांकि जय ग्रेग को कॉल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करता, इसलिए जय भी उसके घर पर चले जाती है, जहां पर वो देखती है कि उस एंटिटी ने अब ग्रेग की मॉम का रूप लिया है। वो ग्रेग को चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि दरवाजा मत खोलना और वो दरवाजा खोल देता है। एंटिटी उस पर हमला करके उसे मार देती है और अब एक बार फिर से जय को एंटिटी दिखना शुरू हो जाता है। इसी डर से वो एक रात अपने गाड़ी के ऊपर बिता देती है और जय जब उठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ अजनबी लड़के हैं जिनके साथ वो इंटीमेट होने का सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वहाँ से अपने घर आ जाती है। वहाँ पर पॉल भी होता है जो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जय उसे मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब उसकी वजह से कोई और मारा जाए। पॉल कहता है कि मैं उस एंटिटी को मार सकता हूँ, जिसके बाद ये सभी लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये लोग अपने स्कूल के स्विमिंग पूल के वहां जाते हैं, जहां पर ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा देते हैं और जय को पानी में रहने को कहते हैं ताकि जैसे ही वो एंटिटी स्विमिंग पूल के अंदर आए तो वो उसे शॉक देकर मार सके। लेकिन इनका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि वो एंटिटी जय पर उसी इलेक्ट्रिक डिवाइस से उसी पर हमला कर देता है। पॉल भी उस एंटिटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी को नहीं देख पाता। जय के बताने पर वो लोग उस एंटिटी पर कपड़ा डाल देते हैं, जिसके बाद पॉल उसे देख लेता है और उसे मारकर पानी में गिरा देता है। लेकिन वो एंटिटी अभी भी जिंदा होता है जो जय का पानी में ही पैर पकड़ लेता है और उसे पानी में ही मारने की कोशिश करता है। लेकिन पॉल के कई गोली मारने के बाद एक गोली उसे लग जाती है और जय की जान बच जाती है, जिसके बाद हम पूल को देखते हैं जो खून से पूरी तरह से लाल होता है और इन्हें अब सब समझ आ जाता है कि ये एंटिटी को मारना इतना आसान नहीं है, हमें इसे दूसरे लोगों पर ट्रांसफर करना ही होगा, तभी हम अपनी जान बचा पाएंगे। और अब पॉल फैसला करता है कि वो जय के साथ इंटीमेट होगा ताकि उस पर जो भी श्राप लगा है वो अपने ऊपर ले सके। पॉल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जय से प्यार करता है और जय के साथ इंटीमेट होने के बाद उस एंटिटी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी उसे कहीं नहीं दिखती। इन्हें लगता है कि वो एंटिटी अब जा चुकी है, जिसके बाद हमें पॉल और जय को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। तभी हम इनके पीछे उस एंटिटी को देखते हैं जो कि इनका पीछा कर रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक बात बोलना चाहूंगा मेरे व्यूअर को कि इस मूवी में हमें कुछ नहीं बताया गया है कि ये एंटिटी कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है, ताकि हम इसके बारे में सोचें और उस एंटिटी को हम कुछ भी नाम दे सके। अगर आपने इस मूवी को पहले भी देखा है तो कमेंट में लिखना मत भूलना। वेल गाइज, अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा तो आई एम श्योर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।